हिंदी कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गया क्षेत्र, गया तीर्थ के महत्व के बारे में और गया में श्राद्ध और पिंडदान क्यों करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में। मित्रों, अन्यत्र मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि हम गया कैसे जाएं, ट्रेन से जाएं कि बस से जाएं या ऑटो में जाएं। ये आपका निर्णय है, आपको जिससे जाना है आप जा सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। कहा गया है, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। गया जी में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन जैसे महापातक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है। वहां पर पिंडदान करने से पितर तृप्त होते हैं। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया सिर माना जाता है। इसे फल्गु तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पिंडदान से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान है। रथ मार्ग तथा रुद्रपद आदि स्थान में भगवान शिव स्थित है। वहां पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त होकर अनामय लोक को जाता है और गदाधर भगवान को प्रणाम करने से पुनर्जन्म नहीं होता। धेनुवन नामक तीर्थ में धेनु का दर्शन करने पर वह अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। मुंड पृष्ठ तीर्थ से महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, समुद्र, सरोवर आदि, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। गया जी में गया सिर श्रेष्ठ है, उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख भाग है। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक ले जाता है। संपूर्ण गया क्षेत्र ही तीर्थ है, जैसे अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ, राम हृदय तीर्थ, उत्तर मानसी, दक्षिणी मानसी तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, धेनुकारण्य तीर्थ, इंद्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, धर्मारण्य तथा कूप तीर्थ, ये सभी तीर्थ अत्यंत प्रभावशाली एवं परम पवित्र तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों में श्राद्ध और पिंडदान करने से व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्म पृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ, ये पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय होता है। धर्मारण्य, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेतशिला है वह प्रभात, प्रेतकुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। अपने मित्र, बंधु बांधवों, संबंधी जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हुई है उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेतशिला शुभ है। यहाँ श्राद्ध करने से वह ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण गया क्षेत्र तीर्थमय है, इसलिए गया तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृ स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक व वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। एक पौराणिक कथा भी आती है। एक प्रेत ने किसी बनिया से कहा कि गया तीर्थ में मेरे नाम से भी पिंडदान करो, जिससे कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। अतः बनिया ने प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान किया। अतः पिंडदान करने से उस प्रेत के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और बनिया पुत्रवान हो गया और मृत्यु के पश्चात उसने विशाल नामक राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। और एक दिन ब्राह्मणों से पूछा, मैं कौन सा सत्कार्य करूं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए।
ब्राह्मणों ने विशाल राजपुत्र से कहा, तुम पिंडदान करो, पुत्रवान अवश्य बनोगे। उसने गया तीर्थ में पिंडदान किया और पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में 3 वर्ण के पुरुषों को देखा, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण। तीनों को देखकर उसने पूछा, आप सब कौन हैं? श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे पिंडदान से मैं इंद्रलोक चला गया। ये जो रक्त वर्ण वाले हैं ये मेरे पिता हैं, इन्होंने ब्रह्म हत्या का महापाप किया। और कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों को मारा, अतः इन्हें अवीची नाम का नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे पिंडदान करने से ये पाप मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सुनकर वह राजपुत्र विशाला नगरी में राज्य कर मुक्त होकर स्वर्ग लोक चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते समय निम्न सिद्ध मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये अस्मत्कुले तु पितरो लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये चाप्यकृत चूड़ास्तु, ये च गर्भाद्विनी स्मृता, ये सामदाहो न क्रिया च, ये अग्निदग्धा तथोपरा, भूमौ दत्तेन तुप्यन्तु तृप्ता यान्तु पराम गतिम। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो पिता पिंडदान व जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जिनकी मृत्यु गर्भपात से हुई, जिसका अग्निदाह नहीं हुआ, अग्नि से जलकर जिनकी मृत्यु हुई, और जो दूसरे पितर हैं, वे सब मेरे द्वारा किए पिंडदान से तृप्त हो और परम गति को प्राप्त करें।